प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी वीडियो में। और आज हम बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो या सीपीओ सीजीएल का एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम एग्जाम में पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हें सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैथ फाउंडेशन बैच एपिसोड 11 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की एकदम ताबड़तोड़। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्यारी सी वीडियो। और पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे चलिए सॉल्व करते हैं कि किस तरह ये प्रश्न लगेगा। तो बहुत ही आनंद आने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि ये प्रश्न दिया गया है कि 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 200 तक का योग ज्ञात करना है। यानी कि ये पूछ रहा है कि 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं का हमें एडिशन यानी कि जोड़ बताना है, योग बताना है। तो हम किस तरह लगाएंगे इस तरह के प्रश्नों को। मैंने एक फार्मूला बताया था, अगर आप मैथ फाउंडेशन बैच से जुड़े हुए हैं तो मैंने बहुत सारे फार्मूले बताए थे, हो सकता है आपको आता भी हो। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और ब्रैकेट के अंदर इसे बंद कर देंगे, उसके बाद इनटू में हम संख्याओं की संख्या लिखेंगे और बटे में 2 लगा देंगे। यानी कि क्या होता है इसका फार्मूला? इसका फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ओके, ध्यान से समझिएगा। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और ब्रैकेट के अंदर इसे कर देंगे, फिर इनटू में n, यानी कि संख्याओं की संख्या, नंबर्स ऑफ नंबर, और अपान लगाकर 2 लिख देंगे। यही फार्मूला होता है। और इसी तरह फार्मूला पर हम इसे लगाते हैं। अगर आपको पता होगा कि पहली संख्या दी गई है, अंतिम संख्या दी गई है, तो यही फार्मूला लगेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं फटाक से। तो देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या दिया गया है? फर्स्ट नंबर यहाँ पर 101 दिया गया है। और लास्ट नंबर की बात करें तो 200 यानी कि 200 दिया गया है। और इसके बाद क्या है? n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? तो n क्या होती है? संख्याओं की संख्या को n कहते हैं। तो 101 से लेकर 200 के मध्य कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 101 को शामिल किया जाएगा जब, तो 101 से लेकर 200 के मध्य कुल 100 नंबर होते हैं। यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू 100 होगी और यहाँ पर हम 100 लिख देंगे और बटे में 2 लगा देंगे। अब मैं फास्ट सॉल्व करूँगा क्योंकि वो मैंने वीडियोस में बता दिया है इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना है, 2 से इसे काट देंगे, ये 50 बार जाएगा, यानी यहाँ पर 50 बचेगा। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 200 में 101 जोड़ा हमने, तो यहाँ पर आया 301, और 301 में हमें 50 से गुणा कर देना है और हमें इसका योग प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसे गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, 1 0 लिख देते हैं, 5 1 5, 5 0 और 5 15, यानी कि 1550 इसका आंसर आया। और यही हमारा प्यारा सा आंसर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, तुरंत इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं तब तक दूसरा प्रश्न लिखे लेता हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न मैंने लिख लिया है। अगला प्रश्न और ही मज़ेदार है। तो देखिए प्रश्न है कि 3 क्रमिक में होता है क्रमागत। ओके, तो कहा गया है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का योग कितना है? 1350 है। कितना है? 1350 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? यानी कि हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है और उसका योग पता करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 975, 950, तीसरा ऑप्शन है 900 और 1000। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये एसएससी में पूछा भी गया है। तो किस तरह इस तरह के प्रश्नों को लगाएंगे? तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को लगाने के लिए एक फार्मूला होता है। इस तरह के प्रश्नों में हम पहले क्या करेंगे? मध्य की संख्या ज्ञात करेंगे। तो चलिए मध्य की संख्या का फार्मूला मैंने आपको बताया था। मध्य की संख्या का फार्मूला होता है संख्याओं का योग, यानी कि संख्याओं का योग, यानी कि मध्य की संख्या का फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या n।
तो हमें पता चल गया है फार्मूला, अब इसे पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं का योग कितना दिया गया है, संख्याओं का योग 1350 दिया गया है। सिंपल सा क्या करना है, 1350 लिख देना है, अपान लगाना है यानी कि बटे का निशान, और फिर उसके नीचे n लिखना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, n को हम संख्याओं की संख्या कहते हैं, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी गई है, 3, यानी कि संख्याओं की संख्या 3 है, तो हम यहाँ पर 3 रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 3 चौके 12, 1 बचे 3 बचे 15, 3 0 0, यानी कि 450 आई मध्य की संख्या। तो हमें पता चल गया है कि मध्य की संख्या क्या है, मध्य की संख्या क्या आई है, 450। अब देखिए आगे क्या करना है कि हमें मध्य की संख्या प्राप्त हो गई है, तो हम इसके आसपास की संख्या बता सकते हैं। तो देखिए हमें मध्य की संख्या यहाँ पर प्राप्त हुई है 450। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। जब हमें बीच की संख्या पता चल गई है कि ये 450 है, तो 3 संख्याएं हैं, तो एक इसके पहले होगी, एक इसके बाद होगी, और दोनों को मिलाकर 3 संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर 3 क्रमिक विषम संख्याओं को बताया गया है। तो 450 3 क्रमिक विषम संख्याओं का योग कितना है, 1350 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर विषम संख्याएं होंगी या सम संख्याएं, चलिए पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर 450 के पहले यहाँ पर ये विषम नहीं होगा, यहाँ पर ये सम संख्याएं होंगी। 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग कहा गया है। सॉरी, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा गलत है क्योंकि ये सम संख्या है। तो 450 के पहले की सम संख्या क्या होगी, 448, और 450 के बाद की संख्या क्या होगी, 452, यानी कि 451 एक विषम संख्या है, तो उसे नहीं लेंगे। तो ये हमें 3 संख्याएं प्राप्त हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत था, यहाँ पर सम संख्याएं थी, क्योंकि मध्य की संख्या 450 प्राप्त हुई है, इसलिए क्वेश्चन गलत था। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 452 है, सबसे छोटी संख्या 448 है। इन दोनों को आपस में हमें जोड़ देना है और हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, 448, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 452। अब हम इसे आपस में जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 8 2 10 के 0 हासिल 1 आई, और 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 आई, 4 4 8 1 9, यानी कि टोटल कितना आया है, 900, यानी कि 900 आया है। और इसका आंसर क्या होगा, 900 होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट है और ये क्वेश्चन लग चुका है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 क्रमिक सम संख्याएं थी, क्योंकि मध्य की संख्या सम में प्राप्त हुई, वो थोड़ा क्वेश्चन हम लिखने में गलती कर गए। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अगला प्रश्न नोट करते हैं। तो चलिए रेज करता हूँ, फिर मैं अगला प्रश्न नोट करता हूँ। और बहुत सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आज की इस सीरीज में, बहुत मज़ा आने वाला है। और लगभग अब 2-3 वीडियोज़ ऐसे ही आएंगी जिसमें हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे, चाहे वो वर्गमूल हो या कोई नया चैप्टर हम चालू करने वाले हैं जल्दी। तो नंबर सिस्टम अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इस पर लगभग ये 11वीं वीडियो है नंबर सिस्टम पर। तो बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, हमने एकदम अच्छे से बेसिक से लेकर हाई लेवल तक ये पढ़ा दिया है। ओके, तो चलिए अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न थोड़ा लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए अगला प्रश्न है कि दिया है, ऐसा प्रश्न है कि दिया है 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस 10, ये एक ब्रैकेट में दिया गया है। इसका योग बताया गया है 55 है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख लिए हैं, तो इसी से नोट करा रहा हूँ। तो योगफल यानी कि किसी का योगफल ज्ञात करना है। योगफल किस संख्या का, यहाँ पर दिया गया है 6 + 12, यानी कि 6 + 12 + 18 + 24 डॉट ऐसे जाते जाते +60 = क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर ये नंबर दिया गया है और इसका पूछा गया है योग। तो और इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो चलिए मैं ऑप्शन नोट कर लेता हूँ
ऑप्शन है 300 यानी कि 300, फिर है 655, 655, तीसरा ऑप्शन है आपका 330, और फिर अगला ऑप्शन है आपका चौथा 455। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न पर, पढ़िए एक बार। प्रश्न है कि दिया है यानी कि कोई वैल्यू दी गई है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग बताया गया है 55, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे डॉट डॉट करके 10 तक इसका योग है 55 यानी कि 55। तो योगफल क्या पूछा गया है, यानी कि फिर कहा गया है कि 6 + 12 + 18 + 24 डॉट 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 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अगर किसी की वैल्यू दी गई है तो इसे हमें पूरा नहीं जोड़ना पड़ेगा, तुरंत ये लग जाएगा। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है उसे हम लिख लेते हैं। तो वैल्यू क्या दी गई है, 6 + 12 + 18 + 24 प्लस डॉट 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 प्लस 60 ये दिया गया है। इसका हमें क्या करना है, एडिशन ज्ञात करना है, यानी कि इसका योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ कॉमन हो रहा है। ये क्या है, ये 6 की टेबल लग रही है आपको, यानी कि 6 का पहाड़ा लग रहा है। 6 का 6, 6 दूनी 12 ऐसे जाता जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इन सब में 6 कॉमन हम ले सकते हैं। तो हम इससे से क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, जब हम इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 6 जब हम कॉमन लेंगे तो 6 कन्नम 6, यहाँ पर 1 बचेगा, 6 दुनाई 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 प्लस डॉट 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 6 2 60। तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, बस माइंड का गेम है, ये पूरा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखिए ये दिया गया है क्वेश्चन में, इसका मान दिया गया है, इसका मान दिया गया है यहाँ पर क्या, 1 + 2 + 3 डॉट 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 10 तक, मतलब 10 तक का योग 55 दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इसकी जगह पर इसका वैल्यू रख देना है, यानी कि 6 और इन कुल का योग दिया गया है 55। तो यहाँ पर हम 55 लिख देंगे, फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, फिर ये हो जाएगा 6 × 55, यानी कि इसका आंसर आएगा 6 पंचे 30 के शून्य, 3 हासिल ऊपर आई, 6 पंचे 30, 3 35, यानी कि इसका आंसर कितना आया है, 330। और यही हमारा स्वीट सा आंसर है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट है और यही आपका आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। अब आप इसे पूरा जोड़ दें तो टाइम लगता है, लेकिन जब ये दिया गया है तो हम तुरंत इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए मैं अगला प्रश्न नोट करता हूं। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो वीडियो थोड़ा रोक दीजिए, फिर आप नोट कीजिए, ओके। तो बहुत ही आनंद आने वाला है प्रिपरेशन में, क्योंकि मैं भी इसकी तैयारी कर रहा हूं, तो आपकी अच्छे से तैयारी करा सकता हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न हम नोट करते हैं। अगला प्रश्न है कि चौथा प्रश्न जिसे हम कहते हैं, चौथा प्रश्न, आई होप चौथा प्रश्न होगा। नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, लेकिन चलिए शायद तीसरा प्रश्न है, अभी तीसरा प्रश्न है, चौथा नहीं तीसरा है। अगर नंबर मिस्टेक हो तो कोई वो नहीं, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। तो तीसरा प्रश्न है कि 3 से गुणा करके बनी 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं कुछ, चलिए ऑप्शन भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन दिए जाते हैं तो हम ऑप्शन भी नोट कर लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है 5000, अगला ऑप्शन है आपका 4950,
उसके बाद का ऑप्शन है आपका 4980 और उसके बाद का ऑप्शन है आपका 4900। तो चलिए एक बार ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है इसमें। ये प्रश्न है कि 3 से गुणा करके, यानी कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के मध्य सारी यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि हमें 100 से लेकर 200 के मध्य उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 3 से गुणे में बनी हो या 3 से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए अब 100 से 200 के मध्य बताया गया है। 100 से 200 के मध्य 3 से गुणा करके बनी संख्याएं कौन कौन सी हैं, हमें पहले लिखनी होगी, पूरी नहीं लिखनी होंगी, इस तरह लिखना है आपको। तो देखिए 100 के बाद कौन सी संख्या है, 101। 101 3 से नहीं कटता है, लेकिन 102 3 से कट जाता है। 102 3 से कट जाता है, तो 102 हो गया। फिर उसके बाद 105 हो गया, 105 भी 3 से कट जाता है। फिर उसके बाद 108 हो गया, 108 भी 3 से कट जाता है। फिर हम लगाएंगे प्लस का निशान, फिर डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट का नंबर कौन सा होगा, तो लास्ट का नंबर है 200। तो 3 से कटता नहीं है, 199 भी 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पर कटेगा 198। 9 8 17 1 18, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 198 कट जाएगा 3 से, क्योंकि 3 6 18, एक बची 3 6 18, जी तो ये 3 से कट जाएगा। तो हमारी पहली नंबर लास्ट नंबर पता चल गई है कि 100 से 200 के मध्य कुल इतनी संख्याएं हैं जो 3 से गुणा करके बनी है या 3 से विभाजित हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वही वाला फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला मैंने आपको बताया था कि होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या ब्रैकेट के अंदर इंटू n, यानी कि संख्याओं की संख्या और बटे में 2, ये फार्मूला लगेगा और तुरंत ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो किस तरह लगाना है, देखिए यहाँ पर पहली संख्या 102 दी गई है और अंतिम संख्या 198। यहाँ पर 100 200 नहीं लेना है, क्योंकि ये 3 के गुणा करके नहीं बनी है, यानी कि 3 से गुणा करने पर नहीं बनी है। तो यहाँ पर हम इसे रख देंगे। तो प्रथम संख्या 102 है। थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि विद्यार्थी फंस जाए और ना लगा पाए। और फिर उसके बाद 198। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, 198 यहाँ पर पूछा गया है कि संख्याओं की संख्या क्या होगी। यहाँ पर पूछा गया है कि संख्याओं की संख्या क्या होगी, यानी कि 100 से 200 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 198 से कट जाएंगी। तो यहाँ पर कुल 33 संख्याएं होंगी। कितनी, 33। यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, 33 आएगी। n की वैल्यू 33 आएगी। तो हम ऐसे लिख देंगे और बटे में लगा देंगे 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करिए जल्दी से। तो देखिए 198 में 2 जोड़ेंगे 200 और 100 300 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 300 गुणे में 33 और बटे में 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ पर आएगा 150। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, 150 गुणे 33। अब इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए 0 और 15 × 45 के 5, 4 हाथ से ऊपर आए, 15 × 45 4 49, यानी कि हमारा 4950 आंसर आया है। यानी कि 3 से गुणा करके बनी संख्याओं का योग, यानी कि 100 और 200 के मध्य 3 से गुणा करके बनी संख्याओं का योग 4950 होगा। और हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट है। तो इसी तरह हम प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे, कुछ नहीं है। कई लोग प्रश्न को देखकर थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और भी कई प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं नोट किया है तो आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम अगला प्रश्न और भी फैंटास्टिक है, उसे भी हम हल करते हैं और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत ही आनंद आएगा, हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं और इसे सॉल्व कीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। ओके, तो चलिए प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, देखते हैं कि वो प्रश्न कौन सा है। तो चौथा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है कि यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों
का योग 140 है, 140 है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? तो इसमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा? ये प्रश्न दिया गया है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन आपका है 22, अगला ऑप्शन है आपका 24, उसके बाद का ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन आपका 26 एंड चौथा ऑप्शन है आपका 28। तो चलिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। कुछ प्रश्न है कि यदि 7 क्रमिक यानी कि क्रमागत, यदि 7 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 140 है, यानी कि 7 ऐसे पूर्णांक हैं समपूर्णांक जिनका योग 140 है, तो इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, उसी प्रश्न पर लगेगा जिस तरह हमने पहला प्रश्न सॉल्व किया था। हम यहाँ पर मध्य की संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य की संख्या का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या n। अब यहाँ पर संख्याओं का योग 140 दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, योग की जगह हम लिख देंगे 140 और संख्याओं की संख्या यहाँ पर 7 दी गई है क्योंकि 7 क्रमिक पूर्णांक हैं, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 × 9 7, 7 दूना 14, 7 जम 0, यानी कि यहाँ पर हमें बीच की संख्या यानी कि मध्य की संख्या हमें 20 प्राप्त हो गई है। तो हमें जब मध्य की संख्या प्राप्त हो गई तो हम इसके आसपास की संख्याओं को पता कर सकते हैं। तो देखिए 20 जब मध्य की संख्या है और कुल संख्याएं 7 हैं, तो 20 मध्य की संख्या है तो 3 संख्याएं इसके पहले होंगी, 3 संख्याएं इसके बाद की होंगी, तो 3 3 6 और इसे मिलाकर 7 हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, 3 इसके पहले की संख्याएं लिखेंगे, 3 इसके बाद की, लेकिन पूरी संख्याएं क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए, क्योंकि ये सम संख्याओं का योग है। तो देखिए 20 के पहले 19 आता है, लेकिन 19 एक विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर है, तो हम उसे नहीं लेंगे। 20 के पहले 18 क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर की बात की गई है। इसके पहले 16 यानी कि 16, इसके पहले 14 यानी कि 14, इसके बाद हम बात करेंगे तो 22, इसके बाद 24, फिर 26। तो देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई टोटल नंबर्स। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा पूर्णांक हमें बताना है। तो देखिए इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी संख्या 26 है, यही है क्या? बड़ी संख्या, और इसका आंसर क्या होगा? 26, यही हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खूब पढ़ते रहिए एकदम मेहनत करके, और परीक्षा आने वाली उसकी तैयारी कीजिए, हम भी तैयारी कर रहे हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।